नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुलायम सिंह यादव का गढ़ जो कि मैनपुरी कहलाता है। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद मैनपुरी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा है अब अपनी पत्नी डिंपल यादव को, कि वो मुलायम सिंह यादव की सीट बचा सके और जो अखिलेश यादव का गढ़ है मैनपुरी, वो वैसे का वैसा ही रह सके। अब काफी सारे लोग इसमें अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी विपक्ष में अपर्णा यादव को मैदान में उतारने वाला है, जो कि डिंपल यादव की देवरानी है। तो लोगों ने सोचा था कि देवरानी जुटाने का मुकाबला कड़ा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी ने खेल खेल दिया है, खेला कर दिया है। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं रघुराम शाक्य सिंह। अब रघुराम शाक्य जब से मैदान में उतरे हैं तब से सभी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि सबकी उम्मीदें टिकी थी अपर्णा यादव की आंखों पर कि अपर्णा यादव मैदान में उतरने वाली है। लेकिन जब से बीजेपी ने ये नाम सामने लाया है, तब से बीजेपी ने एक अलग मैसेज दिया है। बीजेपी ने मैसेज दिया है कि वह परिवारवाद को लड़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने रघुराम शाक्य को उतारा है। इसमें बहुत बड़ा एक जातिवाद का मैसेज जाता है, क्योंकि मैनपुरी में शाक्य समाज की एक बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में लोग सोचेंगे कि एक शाक्य जब मैदान में उतरा है तो हमारा वोट उसी को जाना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी ने ये भी दिखा दिया कि हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं परिवार को लड़वाने में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो रघुराम शाक्य सिंह है, ये अखिलेश यादव के चाचा जो है शिवपाल यादव, उसके बहुत करीबी रह चुके हैं, जो कि पीएसपी से हैं। आपको बता दूं कि शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपी के ये है प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं और 1999 और 2004 में, जी हाँ, 1999 और 2004 में ये समाजवादी पार्टी की टिकट से जो है सांसद रह चुके हैं इटावा में। तो ऐसे में कई सारी खबरें आ रही हैं कि शिवपाल यादव वैसे अपनी बहू रानी जो कि डिंपल यादव हैं उनको चुनाव में सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जब उनका बहुत ही करीबी, बहुत खास दोस्त उनका रघुराम शाक्य सिंह मैदान में उतर रहा है, तो अब वो किसे सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के जो रिश्ते हैं इस समय ठीक नहीं है। दोनों में जो है अनबन बनी हुई है, दोनों के आपसी संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन ऐसे में खबरें आ रही थी कि शिवपाल यादव बहू रानी को सपोर्ट करने खुद प्रचार करेंगे, लेकिन अब जब उनका बेहद करीबी मैदान में उतर गया है, तो ऐसे में बहुत सारे मन में विचार आते हैं कि कौन किसको सपोर्ट करने वाला है। आपको बता दूं कि ये तो अभी की बात है, लेकिन बीजेपी उपचुनाव के बारे में पहले से ही बातें करती थी और पहले से ही बहुत एक्टिव थी, क्योंकि शिवपाल यादव के बेहद करीबी है रघुराम शाक्य, तो ऐसे में वो समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति को समझते हैं। हालांकि चाचा भतीजा का जिस तरीके से टकराव चल रहा है, ऐसे में काफी खबरें आ रही हैं कि उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो बहू रानी को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपका आदमी बहू रानी के विपक्ष में खड़ा है, सामने खड़ा है, तो ये कौन सा सपोर्ट हुआ? अब आप समझिए किस तरीके से मैनपुरी की जो सीट है वो बीजेपी जीत भी सकती है। इससे आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कैसे कह रही हूँ। आप समझिए, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब जो समाजवादी पार्टी, जब मुलायम सिंह यादव ये कहकर चुनाव लड़े थे कि ये मेरे आखिरी चुनाव है, वहां पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं था, प्रचार के लिए कोई भी नहीं था। तब वहां पर जीत का अंतर था 94,000, 94,000। और इससे पहले यदि 2014 के हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 2014 में जो जीत का अंतर था वो था 3,63,000, यानी कि 3,63,000। अब आप देखिए 3-4 साल में घटते घटते अंतर कितना घट गया है, वो भी उन चुनावों में 3,63,000 से घटकर सीधा 94,000 तक पहुंच गया है। और ये वो चुनाव है जहां पर मुलायम सिंह यादव के द्वारा कहा गया कि ये मेरे आखिरी चुनाव है। यहाँ बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया, बीजेपी की तरफ से कोई इतने हाथ पैर नहीं मारे गए, तो ऐसे में इतना अंतर बन जाता है। और जब अब बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो चुनाव में लड़ रहा है और शिवपाल यादव का इतना करीबी है,
तो ऐसे में चांसेस और बढ़ जाते हैं बीजेपी के चुनाव जीतने के और मैनपुरी में आने के। हालांकि यदि अगर अब अखिलेश यादव मैनपुरी का चुनाव हारते हैं तो उनकी स्थिति जो है साफ समझ में आ जाएगी कि उनकी बहुत बुरी हालत है यूपी में, और 2024 के लिए ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ जाएगी। हालांकि हमेशा रहती है, अभी भी रहती है, लेकिन यदि अखिलेश यादव मैनपुरी का चुनाव हार जाते हैं तो ये बात सिद्ध हो जाएगी बीजेपी को लेकर और सपा को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, कि दोनों की क्या स्थिति बनी हुई है। तो अंतर मैंने आपको बता ही दिया है और ये भी बता दिया है कि किस तरीके से बीजेपी के जीतने के चांसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। ये अंतर देखने के बाद आप सभी समझ गए होंगे। तो बीजेपी की तरफ से जो इतना बड़ा खेला खेला गया है रघुराम शाक्य को मैदान में उतारकर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।